वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे मज़े में होंगे। और अभी शाम हो रहा है, शाम के टाइम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं बाहर बैठी थी, अनवी हमारी मंदिर गई है, उसकी वजह से बाहर बैठ जाते हैं हम लोग। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, दोपहर हल्की सी बारिश भी आई थी। सब कह रहे थे कि इस बार बारिश बहुत कम होगी, लेकिन स्टार्ट तो मानसून से पहले बारिश आ गई है। अप्रैल से ही बारिश पड़ रही है। और क्या भगवान जी सबके गेहूँ ख़राब कर दिए हैं, सबके गेहूँ कट भी नहीं पाए थे, उससे पहले ही मानसून आ गया है। और अब गेहूँ शायद मुझे लगे सूखने का इंतज़ार कर रहे हैं लोग। अभी देखो कि बारिश वाले दिन सुबह को तो आई थी धूल, भी पास में खेत वगैरह आती है हमारे यहाँ पर धूल वगैरह उड़ के गेहूँ कटने की। अब नहीं आ रही है, या तो भीग गए हैं, ये सब कट चुके हैं लोगों के। और ये पीहू भी है। हाय बोल दो बेटा सबको। तो चलिए, मौसम बहुत अच्छा है आज का, सुहाना सुहाना सा। नहीं, हर बार तो गर्मी ज़्यादा पड़ती थी, इस बार थोड़ी कम पड़ रही है। और पता कुछ नहीं भगवान जी कब गर्मी ज़्यादा डाल दें। लग रहा है, मुझे तो यही लग रहा है कि क्या जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना जून वगैरह में, तब बारिश नहीं आएगी। और शाम के खाने की तैयारी भी करनी है मेरे को भी। लाइट भी चली गई थी, अभी आई है दोबारा से। शाम के खाने में वो सोच रही हूँ बना दूँ मैं। पराठे की तैयारी चल रही है, आटा वगैरह लगा दिया, आलू उबाल दिए हैं। अभी आलू ठंडे हो रहे हैं तो उनको छीलना बाकी रह रहा है। पानी भी आ गए हैं, लाइट पानी चले गए थे, आ गया लाइट भी। और लाइट के आते ही आंधी फिर से शुरू हो गई है। एंड दिखाती हूँ आलू। देखो, पहले तो आलू उबले नहीं, कच्चे रह गए, मैंने 2 सीटी फिर लगाई, अब आलू फट गए हैं। यही होता है, काम खराब हो जाता है। पहले आलू कच्चे रह गए थे, अब इतने उबल गए कि फट भी गए हैं। तो चलिए, मैं आलू छील लेती हूँ, आटा लगा दिया, आलू के पराठे बनाएंगे। ऐसे मौसम में जो बन जाए वही ठीक है। और ये शाम की दिया बाती भी कर रही हूँ। वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पास में मंदिर है, उसकी घंटी की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। बाहर से आई थी मैं, तब से ये आ रही थी। हो गई है पूजा शाम की, जोत बत्ती। और ये जोत बत्ती करके आ गई हूँ मैं किचन में फिर से। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, मैं आलू को ग्रेट कर ही आलू की पिट्ठी तैयार करती हूँ। जो स्टफिंग होती है, हम पिट्ठी बोलते हैं इसको। आप बताइए आप क्या क्या बोलते हो? हमारे यहाँ तो पिट्ठी बोली जाती है। और ये छोटे वाला कद्दूकस है, अदरक वाला कद्दूकस ग्रेटर है, उसमें कस रही हूँ मैं, घिस रही हूँ इसको। क्योंकि बड़े वाले में ना फिर मोटे मोटे रह जाते हैं। मैं घिस कर ही आलू कचौड़ी की स्टफिंग तैयार करती हूँ, क्योंकि फिर वो फूटते नहीं हैं पराठे और कचौड़ी वगैरह, तो इसलिए घिस लें, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। मेरी मम्मी भी ऐसी ही करती थी। और ये देखो इन दोनों का क्या प्यार चल रहा है, पूरे दिन दोनों को क्या चल फैला रहा है के रखती हैं। और अब बना लेते हैं खाना। तो आलू के पराठे मुझे मोटे मोटे ही पसंद हैं, ऐसे बड़े बड़े मोटे से। स्टफिंग ज़्यादा होनी चाहिए आलू के पराठे में, आलू की, तभी अच्छे लगते हैं। कचौड़ी भी नहीं, हमारी सासू माँ थोड़ी थोड़ी सी भर के बना देती हैं, वो अच्छे नहीं लगते। मुझे ऐसे ही पराठे पसंद है। और बच्चों को भी अब तो ऐसे ही आने लगे हैं पसंद उनको, क्योंकि जैसा खिलाओ बच्चे वैसे ही खाते हैं। अब मेरी भी ऐसी आदत पड़ गई है। बस पराठे ही मैं मोटे मोटे बनाती हूँ, रोटी तो पतली पतली बनाती हूँ मैं। और ये अनवी भी वीडियो बना रही है, अपने ख़राब मोबाइल है इसके हाथ में, ख़राब हो गया है, इसको दे दिया हमने। वीडियो बनाती है, ये व्लॉगिंग करती है। तो आइए आप भी आलू के पराठे खाने के लिए। मुझसे कई लोग कह चुके हैं कि यहाँ पर आप वो लगा दीजिए वॉलपेपर। नहीं लगा सकते हम, अपनी इच्छा से इस घर में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना खरीद सकते हैं ना कर सकते हैं। नहीं तो कर लेते हैं ना, तो इन बातों पर हमारे यहाँ लड़ाई हो जाती है। हमारी सासू माँ लड़ाई करने लगती हैं बस, क्योंकि कि अपने हाथ में जब पैसा ना हो ना, तो यही सब होता है। एक एक पैसे के लिए जब किसी के सामने हाथ फैलाओ ना, तो बहुत मजबूरी लगती है। कभी मन हो तो दे दिया, और कभी कभी धुतकार देती हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड कुछ करते नहीं हैं, उनको बीमार हैं, वो भी कमर में स्लिप डिस्क है। और मैं भी कुछ नहीं करती हूँ अभी। बाहर जाओ बच्चे, ट्यूशन वगैरह की बात करती हूँ उन लोगों से, कहते देते हैं आएंगे, पर आते नहीं हैं। पता नहीं क्यों नहीं आते मेरे पास ट्यूशन के लिए। जब ख़राब वक्त हो ना, तो यही सब होता है। बड़ी बुरा लगता है किसी के सामने हाथ फैलाना। धुतकार भी देते हैं, भिखारी की तरह मांगते रहो। कभी मन हुआ दे दिया, नहीं हुआ दे दिया, 4 दिन बाद दिया, जब हमें ज़रूरत है तब नहीं मिला। इसी चक्कर में मैंने, पैसे ना होने के कारण ही मैंने बहुत कुछ खोया है अपनी ज़िंदगी में। बताऊंगी कभी आपको।
सब बता भी देते हैं, लेकिन मैं तो हिचकिचाती हूँ बताने में, क्योंकि रिश्तेदार व्लॉग देखते हैं, पता नहीं कहाँ से मेरे चैनल का पता लगा लेते हैं, मेरे पीछे पड़ जाते हैं, फिर सासू माँ को बताते हैं, वीडियो में कुछ भी बोल दो ना, घर में लड़ाई करवाते हैं और सब कुछ करवा के बड़े सीधे बन जाते हैं। हम बहुत सीधे हैं, हम कुछ नहीं करते। तो फ्रेंड्स, यही है आज का व्लॉग। मिलती है फिर किसी न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।